सबसे पहले तो मैं आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो बच्चे साइकिलिंग नेशनल जो टूर्नामेंट हुआ था, जो कि झारखंड के अंदर हुआ था, उन सबको बधाई देता हूं। साथ में मैं डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल ओलंपिक भारत को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि चंडीगढ़ की तरफ से 7 बच्चे इस टूर्नामेंट के अंदर भाग लेने के लिए गए थे और उसमें से 5 बच्चों ने मेडल जीता है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ जो हमारे डिपार्टमेंट के या इंस्टीट्यूट के जितने भी कोचेज हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इन बच्चों को तराशा है और इस टूर्नामेंट के अंदर मेडल जीतने के लायक बनाया है। इसी के साथ मैं इन बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे जो नेशनल टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो ऐसा नहीं कि भी एक छोटे लेवल का टूर्नामेंट होता है। नेशनल के अंदर विभिन्न स्टेट से सभी प्रतिभागी भाग लेते हैं और जिसके अंदर मेडल लेना एक गर्व की बात है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर 3 कोच अपॉइंट किए हुए हैं, जिसमें एक सपना, दूसरा प्रदीप और तीसरा प्रदीप डोगरा जी। इन तीनों कोचेज़ को हमने अलग अलग स्टेडिया के अंदर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है और सभी इंस्टीट्यूट जो इन बच्चों को डील करते हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर अपने बच्चे भेजकर फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इन कोचेज़ की मेहनत है, इन बच्चों की मेहनत है, जिसकी वजह से आज ये मेडल लेके आए हैं और बधाई के पात्र भी हैं। और भी जो बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं या लड़कों को, इन बच्चों को देख रहे हैं, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें अगर उनके मन में भी आशा ये करने वाले? वैसे तो हमारी टाइम टू टाइम स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ और दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके हेड के साथ मीटिंग होती रहती है। उस मीटिंग में हम जो हमारे डिपार्टमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसके बारे में उनको जानकारी देते रहते हैं। तो वाकई में ही जो आपका ठीक कहना है कि दूसरे वाले जितने भी बच्चे हैं जो खास करके इस प्रतियोगिता में या किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, किसी भी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या वो ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी या हमारे ये कोचेज़ हैं, इन कोचेज़ का भी जितने भी, चाहे वो शोरूम है, चाहे वो ग्रिड है, चाहे वो सेक्टर 37 का स्कूल है या दूसरे स्कूल हैं, उन सब से कांटेक्ट रहता है। तो वो बच्चे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। बच्चे जो यहाँ से झारखंड से जो मेडल लेके आए हैं, इनका आगे फ्यूचर क्या है? ये बच्चे यहाँ पे मेडल जीतने के बाद, नेशनल में मेडल जीतने के बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से सिलेक्शन होता है। फिर इनका इसके बाद एक कैंप लगता है, प्रिपरेटरी कैंप बोलते हैं उनको। उस कैंप के अंदर इनका सिलेक्शन होता है और उस सिलेक्शन के बेस पे ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेलने जा सकते हैं। जो हमारी पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसके तहत जो जो कैश प्राइज़ उन स्कॉलरशिप और कैश प्राइज़ उन दूसरे बच्चों को मिलता है, वो ही कैश प्राइज़ इन बच्चों को भी मिलेगा और मिलता भी है। जो ये मेडल मिले, ये चांदल मिले, तो अपना क्या खेल के आए हो आप? ये अपना साइकिलिंग ले आए थे। हाँ जी, ये चांदल द्वारा झारखंड, यहाँ चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हो आप? चंडी कितनी देर प्रैक्टिस करते हो सुबह? सुबह ला लो। कि कौन करवाता है आपको प्रैक्टिस? भाई है मेरा हो। भाई करवाते हैं आपको। तो आपके पेरेंट्स का जो है उसमें क्या, आपके पापा मम्मी आपकी हेल्प करते हैं साइकिलिंग करते हुए, या आपको कुछ खाने पीने में या कुछ ऐसी चीज़ जो हेल्प करते हो आपको? पापा करते हैं। अच्छा, और आपको खाने के लिए क्या मिलता है स्पेशल? टाइम मेरे पास क्या मिलना। अच्छा, बता नहीं पाऊँगा, कोई बताना आपको? वेरोनिका चौहान। वेरोनिका क्या खेलते हो आप? साइकिलिंग। हाँ बताओ। ये मेडल कहाँ से जीत के लेके आए हो? झारखंड से। क्या मैच था वहाँ पे? साइकिलिंग का। तुमने किसको हराया फिर? कब से साइकिलिंग कर रहे हो, कैसा लगता है यहाँ तक पहुँचो, आगे क्या सपना है? कितनी टीम है? मेरा नाम तुषार अरोड़ा है। मैं अभी झारखंड जा रहा, तो वहाँ पे टीम में पंजाब राणा हारे आई थी।
मैंने अभी पंजाब से था, मेरा मैच हुआ था टैच रेस। उसने मेरा एक सेकंड आया, एक मेरा टीट आया। तो मैं भी और करूँगा प्रैक्टिस, और मैं और आगे जाऊँगा। मैं ये 5 दिन तक प्रैक्टिस करी मैंने। आप कब से साइकिलिंग कर रहे हो? 5 साल। कितने घंटे चलाते हो? मैं यहाँ से ले जाता हूँ, लेते आ जाता हूँ। किनको मेडल है, सेटिस्फाइड हो कि आगे क्या फ्यूचर है, क्या देखते हो सपना? तो आगे मैं अब चलूँगा, आगे मैं भी आगे और तैयारी लाऊँ और आगे जाऊँ। नमस्कार, मेरा नाम सपना राणा है और मैं एज प्रेजेंट चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोच हूँ, साइकिलिंग, जूडो एंड स्केटिंग की। एज प्रेजेंट अभी हम जो है साइकिलिंग का नेशनल लेके गए थे, जिसमें मेरे 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 2 गर्ल्स और 5 बॉयज़। और जिसमें से सब जूनियर वेरोनिका ने सिल्वर मेडल जीते हैं 2, और हमारी पूर्णिमा ने एक सिल्वर मेडल जीता है, जिसमें कि तनवीर ने गोल्ड और तुषार ने एक सिल्वर मेडल। कंपटीशन बहुत टफ था देखने में, और हमारे बच्चों ने हर तरह से कोशिश की। 20+ वहाँ पे स्टेट्स आई हुई थी, जिसमें हर इवेंट में कम से कम एक मतलब हमारे जो एथलीट्स ने जो मेडल्स लिए हैं वो एक इवेंट में 20+ बच्चे थे, जिसमें से इन्होंने पोजीशनें प्राप्त की हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल है NCC कैंप, जो कि वर्ल्ड गेम के लिए है 2027 के लिए, जिसमें हमारे 2 एथलीट्स सेलेक्ट हुए हैं। नंबर 1 इज़ पूर्णिमा फॉर फीमेल एथलीट एंड नंबर 2 इज़ तनवीर जो मेल है, जिसका गोल्ड आया है। और ये फर्स्ट प्रिपरेटरी कैंप जो आने वाली हमारी जनवरी में 10 जनवरी को है, उसके लिए जाएंगे, जिसमें एज अ कोच मेरी सिलेक्शन हुई है। इन दोनों एथलीट्स को मैंने कैंप में लेके जाना है और ये कैंप 10 डेज़ का होगा। आफ्टर दैट यहीं से शॉर्टलिस्ट होती जाएंगी और हमारी हर्डल्स बढ़ती जाएंगी। और हमारी जो प्रैक्टिस है अभी मॉर्निंग इवनिंग वो 2 टाइम हमारे दोनों एथलीट जो हैं दबा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन फ्यूचर हम इस तरह से 2027 में आपके सामने फिर खड़े होंगे ऐसे ही मेडल लेके, और फिर आप हमारा इंटरव्यू लोगे। थैंक यू। इस टूर्नामेंट के लिए कितनी मेहनत कराई गई थी? सर बहुत मेहनत की है। लास्ट 2 मंथ से हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस पे हैं और लगातार प्रैक्टिस के बाद आज हमारे पास अचीवमेंट है। और इवन कि कई बार हमारे पास हर्डल्स भी बहुत आई, उस हर्डल्स के बाद हमने ये अचीव किया है। जो बच्चे थे इनके एज वाइज किलोमीटर कैसे था? मतलब हाँ, इनका एज क्राइटेरिया रहता है सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर। सब जूनियर जो होता है बिलो 14 होता है, और जूनियर जो 14 to 17, और सीनियर होता है 17 अबव। तो जो ये मैच हुआ था उसमें भी क्राइटेरिया रखा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। जो हमारी पूर्णिमा है उसने 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रन साइकिलिंग की है, और जो तनवीर है उसने भी 2 और 5 की है। और जो हमारी सब जूनियर कैटेगरीज़ हैं उसमें 2 कैटेगरीज़ होती हैं, नंबर 1 इज़ 500 और नंबर 2 इज़ 1 किलोमीटर। तो सब जूनियर की यही कैटेगरी, उसके अंदर टाइम पीरियड भी रहता है। ऐसा नहीं है कि साइकिलिंग की है और रेस हो गई है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमें एक टाइम पीरियड मिला है कि आपको 500 मीटर की जो रेस है वो टाइम के अंदर ख़त्म करनी है। अगर आप टाइम ज़्यादा लोगे तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, टाइम कम लोगे तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 500 मीटर की जो रेस है वो 1 से 2 मिनट के अंदर ख़त्म करनी ही करनी है। 2 मिनट से 1 सेकंड भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते। इसी तरह से 1 किलोमीटर है वो 2 से 3 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। ये जो किलोमीटर जो जाना होता है, इसमें एक टीम में कितने बच्चे होते हैं और कहाँ कहाँ के होते हैं लमसम? देखो वो स्टेट अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करती है कि उनके ट्रायल्स होते हैं, उसमें सिलेक्शंस होती हैं। जैसे अब हमारे पास जो हमें क्राइटेरिया मिला था, उस क्राइटेरिया में सब जूनियर में 1 मेल 1 फीमेल, जूनियर में 1 मेल 1 फीमेल, और सीनियर में ऐसे ही 3 मेल और 3 फीमेल मिले थे। तो हमने उनके ट्रायल्स लिए। हमारा लेक साइड पे हमारे ट्रायल्स हुए थे। ट्रायल्स के बाद इनकी सिलेक्शंस हुई, शॉर्ट लिस्ट हुए। शॉर्ट लिस्ट के बाद इनके नाम्स आए, फिर कैंप लगे अलग अलग सेंटर्स में। जैसे मेरे पास जो सेंटर है 34 का सेंटर है, 34 में, ग्रिड में, सौरभ में, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग प्रैक्टिस की। उसके बाद ये नेशनल के लिए तैयार हुए, और 13th ऑफ नवंबर में ये नेशनल जाके आए हैं, और अचीवमेंट आपके सामने है। And do you think 3 coaches are enough for these kids at different centers? सर इट्स नॉट इनफ, बिकॉज अभी हमारी ये शुरुआत है, और आने वाले टाइम में अभी हमारे पास जो गेम्स हैं वो 6 गेम्स हैं, लेकिन आने वाले नहीं 6 नहीं 9 सॉरी 9 गेम्स हैं। और आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि कोचेस की नंबर इंक्रीज़ होगा और गेम्स भी बढ़ेंगे सर। 3 कोचेस 6 गेम्स को अलग अलग 3 कोचेस 9 गेम्स को अलग गेम्स खिलवा देते हो?
जी, हमारे पास सेंटर्स हैं सर। हमें ना टाइम पीरियड मिला हुआ है जिसमें हम उस टाइम पीरियड के अंदर अपने अपने सेंटर्स में होते हैं। उसके बाद फिर हमारा सेंटर चेंज हो जाता है। जैसे मेरे पास 34 का सेंटर है, मॉर्निंग सेशन में मैं 34 में मिलूंगी आपको, और इवनिंग सेशन में मैं आपको 10 सेक्टर में मिलूंगी। सर मेरे पास साइकिलिंग, जूडो और स्केटिंग है। तीनों गेम्स आती हैं, बिल्कुल। सर अब आदत हो गई है, अब इनके साथ मज़ा आता है काम करने में, तो कोई मुश्किल नहीं आती। लेकिन चैलेंजेस हर एथलीट के साथ, जो हमारे बच्चों के साथ है, वो इक्वल नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपके पास 10 एथलीट हैं और तो चैलेंजेस भी उनके साथ 10 ही मिलेंगे, और 10 ही आपको आइडियाज़ अपनाने पड़ेंगे। आपको किस लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा वो भी अलग अलग ही होगा। कई जगह पे हमें बहुत छोटे तरीके से सोचना है, कई जगह में बहुत बड़े तरीके से सोचना है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको, वो इक्वल नहीं होगा। अगर हम दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमारा पैटर्न एक ही रहेगा, लेकिन हमारे बच्चों के साथ पैटर्न्स अलग अलग होंगे, वो फिक्स नहीं होते। उस पैटर्न में डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। हर्डल्स बहुत आएंगी, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम कितने अच्छे से, कितने इंटरेस्ट से और कितने मज़े से उसको करते हैं। थैंक यू।